Hello dear student, good morning. You are watching Arvik Academy. I am Sandeep सैनी एक बार फिर से आपके सामने। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने क्लास 10 के लिए क्या करा था, एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। नाउ वी कैन स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। quadratic equation exercise 4.3 class 10 CBSE एंड जो आपका फॉलो करेंगे NCERT। इज दैट क्लियर? NCERT बुक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, नाउ मैंने कल आपको लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। नाउ थर्ड जो आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है वो है आपका x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। इसमें आपको रूट्स बताने हैं x के, तो आप कैसे करेंगे इसको? एलसीएम ले लीजिए। x यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। दैट्स इम्प्लाई x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x एंड x² माइनस 3x इज इक्वल टू 1। या इसको माइनस इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू 0। मैंने 3x को इधर ले गया। नाउ यू कैन सॉल्व इट। हाउ यू कैन सॉल्व इट? बिकॉज इसमें आपका क्या है, अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 1 into 1 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप b² माइनस 4 इसी इसमें अप्लाई करेंगे। पहले आप इसमें चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके कि ऐसे रूट आपके एग्जिस्ट करेंगे और नो। ठीक है, तो नाउ b² इज 9 4 a1 c minus 1 9 plus 4 दिस इज 13। तो इट मींस पॉजिटिव वाला जो रूट तो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये बात तो आपकी सही। तो यू कैन फाइंड बाय द सीधाचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप इसके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x is equal to minus b plus minus under root b² minus 4ac upon 2a। तो now minus b, इसको कंपेयर करना होगा आपको। ax² plus bx plus c is equal to 0 से, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1। तो माइनस b इज 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट b² इज 9 minus 4 into a is 1 and c is -1 अपॉन 2 into 1। ठीक है, नाउ 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 plus 4 इट मींस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो आपके रूट आ जाएंगे 1/1 करके। एक आपका आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13/2, एक आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 13/2। एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ये मैंने कर दिया। इसमें सिंपली आपका एलसीएम लेना था, बाकी इसमें ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, इसका ही एक सेकंड पार्ट है, वो भी जल्दी से कर लेते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ दिस 1/x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11/30। ये आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सिंपली आप इसमें एलसीएम ले लो और हो जाइए शुरू। करिए, आप इसका एलसीएम लिखें। x minus 7 into x plus 4। मैंने इसका एलसीएम लिया, तो x minus 7 इधर आ जाएगा, माइनस x minus 4 इधर आ जाएगा, 11/30। दैट्स इट। x से x कैंसिल, माइनस 11 अपॉन यहाँ आ जाएगा x²। इसको सॉल्व करो, x² माइनस 7x प्लस 4x एंड माइनस 28। इज दैट क्लियर? और इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, 11/30। ठीक है, नाउ इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? ये आपका क्या बचेगा, इसको और लिख लीजिए, -11 अपॉन x²। दिस इज -3x -28 इज इक्वल टू 11/30।
देखो 11 से 11 कैंसिल, माइनस बचेगा, तो दैट्स इम्प्लाई यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ठीक है, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 30 यहाँ पे आएगा, और दैट्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बताइए मेरे को x, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, इसके सिंपल फैक्टर्स हो जाएंगे आपके क्या, when 2 into 1 this is 2 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 3 हो, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड 2। इज दैट क्लियर? तो 1 एंड 2 ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। ठीक है, जल्दी से आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ देखिए मेरे पास एक्चुअल में फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तो है। ठीक है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रिहांसेस इज 3 year ago and 5 year from now if 1/3। देखो एक क्वेश्चन गिवन है, पढ़ूंगा, आप बुक से पढ़ लेना। The sum of the reciprocal. The sum of the reciprocal means inverse of Rahman says 3 year ago and 5 year from now if 1/3। देखो हम इसे क्या करते हैं, प्रेजेंट डेज ऑफ रिहांस ले लो। प्रेजेंट क्वेश्चन 1 24 1 है, रिहांस प्रेजेंट डेज लिखिए 4 रिहांस present is x में लो x year, ठीक है। now 3 year ago रहमान says क्या हो रही है, and 5 year from now 5 year and now, ठीक है। देखो 3 year ago की बात कर रहे हो, 3 year ago मीन्स 3 साल पहले रहमान says क्या थी, x माइनस 3 obviously, एंड सेकंड कंडीशन क्या है 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर मींस 5 ईयर के बाद, ठीक है। तो तब क्या लिखोगे 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से आगे 5 साल आगे 5 ईयर, ठीक है। तो रेहान से सेम, रहमान से नॉट रिहांस, आप रेहान रिहांस में कंफ्यूज मत होना, तो हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि आपका जो इसमें क्या है कि रहमान से 3 year ago and 5 year from now is if 1/3 means 1 upon x minus 3, ठीक है, प्लस 1 upon x plus 5 is equal to 1/3। ये गिवन है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान says 3 year ago and 5 year from now if 1/3, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे पे शॉर्ट है, एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन फोन में भी है, मैं इसे चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, ठीक है। ये दिस वन इज फोर्थ वन ना, देखो द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान says in years 3 year ago and 5 year from now is 1/3, फाइंड हिज एज, तो ठीक तो है। तो हमने क्या किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x minus 3 एंड प्लस 1/x plus 4 is equal to 1/3, तो इसका एलसीएम ले लीजिए x minus 3 x plus 5, ठीक है ना, यहाँ पर जाएगा x plus 5 plus x minus 3 is equal to 1/3, ठीक है। इसका सिंप्लीफाई करिए 2x plus 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं प्लस 2x माइनस 15 आप सॉल्व करना, इक्वल टू 1/3। तो दिस इज 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक है। नाउ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x प्लस 15 माइनस 15 है ना, माइनस 15 एंड माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब 21 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस सेवन हो तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 3x हो जाएगा और माइनस 21 इक्वल टू 0। मैंने 4x के ऐसे फैक्टर किए जिनका डिफरेंस 21 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस आपका 4 होगा। तो नाउ x इज कॉमन, तो x माइनस 7 प्लस 3, बेटा फैक्टर भी बताने की जरूरत है क्या? ये तो आपको आ ही गया होगा। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो x माइनस 7 जब 0 होगा तो x की वैल्यू 7 होगी, तो मींस रहमान्स की जो एज होगी वो क्या होगी? प्रेजेंट एज 7 ईयर। क्या होगी? 7 ईयर। अब ये -3 होगा, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाओ। Fifth question is, in a class test, ठीक है, in a class test, the sum of Shifa's mark in mathematics and English is 30. Had she get 2 marks more in mathematics and English is 30. Had she gets 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. ठीक है, तो अब एक काम करो, ठीक है, मार्क ऑब्टेनिंग मैथमेटिक्स कितने ले लो, मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स इज x। ठीक है, और उसमें गिवन क्या है, जो आपके मैथ में मार्क्स हैं और इंग्लिश में है वो कितने? 30 है, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी कि मैथ प्लस इंग्लिश के मार्क्स कितने? 30। इज दैट क्लियर? और मैंने मैथ के मैंने x ले लिया, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? इंग्लिश में हो जाएंगे आपके 30 माइनस x, क्योंकि x लिया मैंने। ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स आपके 30 माइनस x हो गए। ठीक है, नाम और क्या पूछ रहे हैं? और आपको बताना है इसमें जो ये फर्स्ट कंडीशन मैंने कर ली है, सेकंड है नाउ मार्क्स इन मैथ्स। सेकंड कंडीशन बोल रहा है आपका, सेकंड कंडीशन में बोल रहे हैं कि 2 मार्क्स मोर, सी गेट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। देखो मार्क्स आपके जो मैथ में है वो कितने हैं? 30। नाउ मार्क्स इन मैथ, नाउ मार्क इन मैथ कितने? 2 मार्क्स मोर मींस x plus 2 हो जाएगा, दिस इज x plus 2। ये अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन है आपकी क्वेश्चन की। ठीक है, 2 मार्क्स मोर। ठीक है, और 3 नाउ मार्क्स इन इंग्लिश इज, इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? इंग्लिश में ये जो आपका 3 है ना गिवन है, मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस, इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस है, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे? मार्क्स इन इंग्लिश, नाउ मार्क्स इन इंग्लिश। अब इससे भी 3 लेस हो गए, तो ये मेरे क्या हो जाएगा? 30 टोटल मार्क्स 30 माइनस x माइनस 3। इज दैट क्लियर? बेटा उसमें हमारे कितने मार्क्स है? मैथ से 3 मार्क्स कम, इंग्लिश में, इसमें तो 2 ज्यादा आ गए, इसमें 3 कम आ गए इंग्लिश में। मैथ में आपके 2 सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट कंडीशन हो चुकी है। सेकंड में क्या है कि सेकंड कंडीशन में मैथ के जो मार्क्स है वो 2 मोर है। ठीक है, x plus 2 हो जाएगा। और इंग्लिश में क्या है, जो टोटल मार्क्स है उसमें आपका जो मैथ के मार्क्स है उसमें से 3 कम है, तो इसमें 3 कम हो गए, तो हम क्या करेंगे? तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 30 माइनस x माइनस 3 I3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 27 माइनस x, ये भी आएगा। ठीक है, नाउ मार्क्स इन इंग्लिश 27 माइनस x। और आपके जो मैथ के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स हैं वो इतने हैं अभी, और पहले कितने थे? 30 माइनस x थे। सिंपल सी बात है बेटा, इंग्लिश में इस बार 3 कम आए, उसमें से 3 लेस कर दो, या आप ये क्वेश्चन अप्लाई करो। ठीक है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो नाउ अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है आपको। आपके टोटल मार्क्स कितने हैं? 210। तो 30 माइनस x इंटू दिस, सॉरी x प्लस 2, देखो कंडीशन क्या है,
she get 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English and their marks would have been 210. तो आपके जो मार्क्स हो गए वो कितने हो गए 210. अब इंग्लिश के सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मैथ के तो ये है x + 2 और इंग्लिश के कितने हैं 27 - x और वो टोटल कितने हो रहे हैं 210. बस करो उसमें अप्लाई 27x + 54 minus x² - 2x = 210. ठीक है, समझो बेटा से क्वेश्चन को समझो. फर्स्ट फ्लोर कंडीशन है मैथ प्लस इंग्लिश के मार्क्स 30 है. इंग्लिश में कितने बचे मैथ के x ले लिए तो 30 - x बचे. तो नाउ मार्क्स इन मैथ सेकंड कंडीशन में बोल रहे हैं कि मैथ में 2 मोर आ रहे हैं तो x + 2 आ रहे हैं और जो आपके इंग्लिश के मार्क्स है उसमें क्या है 3 कम है तो x - 3 तो 27 - x. ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करो. करिए इसको सॉल्व क्या आएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो आप कर लेना x². मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि टाइम कम है. x² - 25x + 156 ये = 0. अब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और इसके फैक्टर हो जाएंगे 12 और 13. 12 और 13 देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 12 और 13 x² - 25x + 156 = 0. x² - 13x - 12x + 156 = 0. x को ले लो तो x - 13 -12 को ले लो तो x - 13. तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आपकी 12 एक आपकी 13. इसमें केस फर्स्ट इफ मैथ के मार्क्स आपके कितने होंगे मैथ्स के मार्क्स 12 होंगे देन इंग्लिश के कितने हो जाएंगे इंग्लिश के 30 - 12 is 18. इफ केस सेकंड इफ मैथ के मार्क्स आपके होंगे 13 यहाँ से 13 देन तो इंग्लिश के मार्क्स आपके हो जाएंगे 17. इज दैट क्लियर. ये समझ आया. दिस इज द आंसर. ठीक है, यहाँ पे बस कंफ्यूज नहीं होना. ये सेकंड कंडीशन थोड़ा सा आपके लिए ठीक है क्योंकि इसमें इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो कितने लेस देन 3 तो 3 लेस करेंगे तो 27 - x बचेगा और मैथ में कितने हैं x + 2 और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 210. ठीक है, नाउ 6 क्वेश्चन किया बेटा. देखो 6 क्वेश्चन मेरे पास पढ़ने के लिए तो नहीं होगा बट आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा. मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार. 6 question is that the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side if the longer side is 30 meter more than the shorter side. Find the side of the field. देखो सिंपल है क्वेश्चन. देख लीजिए. let the shorter side क्या है शॉर्ट साइड क्या है आपकी x ले ली है. ठीक है, अब आपको ये बता दीजिए जैसे ये शोल्डर ये पूरी आपका स्क्वायर वो है रेक्टेंगल या स्क्वायर. इसमें जो शोल्डर साइड है वो मैंने ये x कंसीडर कर ली और जो लॉन्गर साइड है वो ये होगी x + 30 होगी. ये क्वेश्चन में गिवन है ये साइड कौन सी है x + 30 और वो बोल रहे हैं कि जो डायगोनल है ना वो शोल्डर साइड का कितना है 60 प्लस है. जी डायगोनल आपका 60 प्लस है तो इट मींस x + 60. इट मींस x + 60. कंफ्यूज की तो बात ही नहीं है बेटा. आपको शोल्डर साइड x गिवन है. ठीक है, ये जो आपकी बिग साइड है लॉन्गर साइड है वो x + 30 है और जो डायगोनल वो x + 60 है. तो यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस. क्या पाइथागोरस h² hypotenuse = base square plus perpendicular square. तो h is hypotenuse is x + 60 का स्क्वायर. ठीक है, base square is x + 30 का स्क्वायर and the perpendicular is x का स्क्वायर. तो इसको आप सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, मैं फाइनल इक्वेशन आपको लिख देता हूँ क्या आएगी इसमें आपकी उसको आप सॉल्व कर लेना. इसको आएगी x² - 27x 60x and -2700. इसको आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, और 90 और 30 इसके फैक्टर आ जाएंगे.
वो आप चेक कर लो। ये क्वेश्चन सिंपल है, कर लेना, ठीक है। नाउ 7 1 थोड़े 7 क्वेश्चन भी मेरे पास पढ़ने के लिए नहीं है, देखो। सेवन क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180, ठीक है। दो डिफरेंस है, लेट द स्मॉलर नंबर, द स्मॉलर is 8x and larger smaller y ले लो and larger x ले लो, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 180, ठीक है। एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। कंडीशन सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई, ठीक है। वी कैन सॉल्व इट, कैसे? अब आप बोलोगे y स्क्वायर की वैल्यू 8x है, यहां पुट करो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, इसके भी फैक्टर हो जाएंगे कैसे? x स्क्वायर माइनस 18x तो माइनस 8 है माइनस 10x, 18 इंटू 10 कितना होगा? 180 होगा ना। तो ये डिफरेंस करना था, प्लस ले लो, माइनस 180 इक्वल टू 0, x कॉमन तो x माइनस 18, ठीक है, एंड प्लस 10 कॉमन x माइनस 18। तो ये माइनस वाली कंडीशन तो लेंगे नहीं हम, 1 माइनस x माइनस 18 एंड x प्लस 10, इसको तो हम रिमूव कर देंगे। क्यों? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x की वैल्यू माइनस में आएगी, तो हम ले लेंगे x इक्वल टू 18। जब x इक्वल टू 18 है देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें पुट कर लो, x में कर लो, इसी में कर लो, y इक्वल टू 8 इंटू 18, तो y इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2, इसका स्क्वायर 4 इंटू 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो जो आपका बिगर होगा लार्जर नंबर होगा 18 होगा, स्मॉलर आपका 12 होगा। इज दैट क्लियर? नाउ 8 क्वेश्चन, व्हाट इज 8? जल्दी जल्दी करिए, आपके भी इसमें 11 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो 8 1 इज मैं पढ़ लेता हूँ 8 क्वेश्चन क्या है भाई, सिंपल होगा। 8 1 देखो, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। देखो कोई ट्रेन है, 8 क्वेश्चन, तो 360 किलोमीटर जा रही है ए टू बी, ये कितना है? 360 किलोमीटर, ठीक है। कंडीशन क्या है भाई? एंड with a uniform speed, if the speed had been 5 km/h more, it would have taken 1 hour less। अच्छा, अगर हम स्पीड कितना कर दें? if speed had been 5 km more, मतलब अगर स्पीड आपकी 5 किलोमीटर अगर हम ज़्यादा कर दें तो 1 घंटा कम लेगी, तो बस हो गया काम। देखो, तो टाइम में आपका वेरिएशन करना है, टाइम इक्वल टू, सबसे पहले को स्पीड इक्वल टू क्या होते हैं? पहले आप इसमें मान लीजिए क्या? लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन will be x km/h, ठीक है। now the speed is equal to distance upon time, and time is equal to distance upon speed, ठीक है। and time is equal to distance upon speed, distance कितनी है? 360। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन है क्या? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 360 है, स्पीड कितनी है? x है, ठीक है। इतने सेकंड आ रहे हैं, इतने आवर्स आ रहे हैं, और
अगर सेकंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर आपका स्पीड कितना कर दिया जाए, स्पीड को आप इंक्रीज कर रहे हो x + 5, तो देन द टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो इतना ही रहेगा, टाइम रहेगा x + 5, ठीक है। तो नाउ वो बोल रहा है कि वो अगर स्पीड ज्यादा कर दी जाए तो कितना टाइम लग रहा है आपका, 1 घंटा लग रहा है, कम लग रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा है, 1 घंटा है, ऑब्वियसली 1 घंटा है। तो अगर टाइम नीचे ज्यादा है तो स्पीड कितना, टाइम कितना, अगर यहाँ पे की स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। तो 360 अपॉन x + 5 माइनस 360 अपॉन x इक्वल टू 1। आई थिंक बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, टाइम ज्यादा कौन सा है, टाइम तो ये है ना ज्यादा, तो हम ज्यादा में से कम घटाएंगे ना, ये तो कम होगा। तो टाइम 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 1। अरे बेटा मैं बोल रहा हूँ टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। टाइम और स्पीड में क्या होता है, रिवर्सिबल रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर टाइम ज्यादा है तो स्पीड का, स्पीड ज्यादा है तो टाइम का, ठीक है। तो अब मैंने ज्यादा टाइम में से कम टाइम को लेस किया, तो मेरा 1 अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, इसमें कंडीशन गिवन है, तो यू कैन सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैथ्स को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, मैं करके दिखाऊं, तुम कुछ नहीं करोगे क्या, ठीक है, मैं करता हूँ। एलसीएम ले लो इसका, व्हाट इज द एलसीएम बेटा, मैंने इससे 360 अपॉन x इसलिए किया पहले क्योंकि टाइम ये क्या होगा, ज्यादा देगा, मींस टाइम पहले वाला ज्यादा होगा, जब स्पीड हम बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा, तो ये नीचे आगे भी दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 हो गया। तो नाउ x इनटू x माइनस 5, 360 कॉमन ही ले रहा हूँ, x माइनस 5 माइनस x, ठीक है, इसका टू 1, x कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 180 माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800। बेटा ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, हमने कुछ गलती कर दी क्या, अरे यार ये x माइनस थोड़े नहीं, x प्लस है, x + 5 है, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। तो अब देखो 1800 के ऐसे फैक्टर जिनका, 1800 के ऐसे फैक्टर जिनका क्या, जिनका डिफरेंस 5 हो, है कोई ऐसा फैक्टर? बेटा एक बार ना इसको अच्छे से देखो, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, सही है ये क्वेश्चन सही है। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लो x इंटू x + 5 हो गया। मैंने 360 डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकता क्या, मैंने ले लिया, एलसीएम से इधर मल्टीप्लाई हो गया, x + 5 माइनस x, क्या डाउट है इसमें, एडियन से 1, अब ये प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा ना, x² + 5x माइनस 1800। अब इसके ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 हो, अब बताइए इसके ऐसे कोई फैक्टर हैं आपके माइंड में? बिल्कुल है, x² + 45x एंड माइनस 40x, 40 एंड 45 दो फैक्टर हैं जिनका आपका मल्टीप्लिकेशन 1800 आता है और डिफरेंस आपका 5 आता है। x कॉमन ले लो, x + 45 एंड माइनस 40 कॉमन ले लो तो x + 45, इज दैट क्लियर? तो x ये तो कंसीडर करेंगे नहीं हम क्योंकि ये माइनस में तो आएगी, आपका x माइनस 40, x की वैल्यू आप 40 कंसीडर करोगे, तो आपकी जो स्पीड ऑफ ट्रेन होगी क्या होगी, 40 km/h, ठीक है। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है जी, अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ना बोर्ड एग्जाम में आपका 101% इस एक्सरसाइज से हर बार एक क्वेश्चन आता है, वर्ड प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छे लेवल देखो, कल बाद में क्वेश्चन ने बताया था, देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। 9 क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। 9 2 water tap together can fill a tank, एक 2 क्या है हमारे पास, वाटर टैप है,
टैंक है, देखो एक टैंक है, एक टैंक है, एक आपका बड़ा टैंक है, एक आपका छोटा टैंक है, ठीक है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर्स, ये वाला कितना टाइम ले रहा है, 10 आवर्स ले रहा है। एंड जो स्मॉलर डाला है लेस देन द स्मॉलर 1 टू द फिल टैंक सेपरेटली फाइंड द टाइम। देखो ये 10 भी ले रहा है, ये उससे लेस ले रहा है, कम ले रहा है 10 घंटे, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है आपको फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल टैंक। ये अच्छा क्वेश्चन। देखो द स्मॉलर पाइप विल बी फिल द टैप, सपोज द स्मॉलर टैप fill the tank and x आवर्स में देखो, ठीक है। और दोनों जब लार्जर पाइप फिल द टैंक दोनों मिलके कब भर रहे हैं, 10 घंटे ले रहे हैं, तो लार्जर कितना लेगा, लार्जर टैप फिल द टैंक इन x 10 minus x, नहीं x minus 10, क्योंकि जो बड़े वाला जो टैप है ना, ये क्या कर रहा है, 10 घंटे क्या ले रहा है, कम ले रहा है, इससे। तो जब ये 10 घंटे कम ले रहा है, इससे कम ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका टाइम है टोटल ये x आवर्स ले रहा है और ये 10 इससे कम ले रहा है, तो x minus 10 हुआ ना, कॉमन सेंस। अरे बेटा बड़ा पाइप है, 10 घंटे कम ले रहा है, इससे इसका टाइम कितना है, x है, इससे 10 घंटे कम लेगा, तो इसका टाइम कितना रहेगा, x minus 10, that's it, ठीक है जी। नाउ similarly therefore the smaller pipe fill the tank in 1 hour में कितना बढ़ेगा, 1/x, भाई 1/x ही तो करेगा। एंड लार्जर कितना करेगा, अपॉन 1 minus x minus 10, 1 घंटे में, ठीक है, 1 आवर्स में, 1 घंटे में लार्जर वाला जो टैप है वो कितना भरेगा, इतना भरेगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में आपका कि जो टोटल टाइम है वो कितना है, टोटल टाइम है 938, इसको मैं लिख सकता हूँ 75/8 लिख सकता हूँ, ठीक है। टोटल टाइम आपका इतना है, तो ये भी 1 घंटे में कितना हो जाएगा, सो फिल द टैंक इन 1 आवर्स, हाउ मच, 8/75, होगा नहीं होगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। जैसे हमने 1 आवर्स का कंसीडर करें तो टोटल टाइम है ना, ठीक है। अब 1 आवर्स का कितना आ जाएगा, सो टैंक फिल इन 1 आवर्स 8/75, पार्ट मीन उसका जो पार्ट है, एक जो टैंक है वो आपका टाइम कितना लेगा, 75/8, और 1 घंटे में कितना पार्ट उसका कितना भाग वगैरह भरेगा वो, तो हो जाएगा 8/75। तो यू कैन से, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि 1 घंटे का हमने कंसीडर किया सब, यहाँ पे 1 आवर्स का किया, यहाँ पे 1 आवर्स का, और ये भी 1 आवर्स का है। हाउ मच पार्ट ऑफ द टैंक फिल इन 1 आवर्स, 1/x, ठीक है। तो नाउ 1/x प्लस 1/x minus 10 is equal to 8/75। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बोर्ड में आता है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, ठीक है जी। अब तो हो जाएगा सॉल्व, या फिर मैं करूं, कर लेना, आप ट्राई करना, ठीक है जी। ये हो जाएगा, इसका फाइनल इक्वेशन मैं बताता हूँ क्या बनेगा। फाइनल इक्वेशन बन जाएगा इसका 8x square minus 2 3x and plus 750 equal to 0। इसके फैक्टर करने पड़ेंगे आपको, इसके फैक्टर हो जाएंगे 8x square minus 200x and minus 30x plus 750। तो यहाँ से 8x कॉमन आ जाएगा, x minus 2 5 minus 30 कॉमन, x minus 2 5, तो इसमें आपका हो जाएगा x minus 2 5 और 8x minus 30, तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 25 मींस आपका जो स्मॉलर पाइप होगा वो क्या करेगा, 25 आवर्स में उसको फिल करेगा, और जो बिग वाला है वो x minus 10 है, तो ये हो जाएगा
बिग वाला x माइनस 10, तो x माइनस 10 इज 15 आवर्स, ये आपका 15 आवर्स रहेगा। आप इसको भी चेक कर लेना, बट ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, शायद उसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो स्मॉलर पाइप होगा ये आपका 25 आवर्स लेगा, जो बिग है ये आपका 15 आवर्स लेगा। दैट्स इट, ठीक है, ओके जी। नाउ इज ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से बताता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है हमारी। 10 की कंडीशन क्या है? 10 क्वेश्चन आपको पता है, 10 क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। 10 पढ़ लीजिए एक बार 10 क्वेश्चन, सॉरी हाँ। 10 है एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 hours लेस देन द पैसेंजर देन ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक है, कंसीडर द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। देखो इसमें क्या करेंगे हम, 132 किलोमीटर है, ठीक है, इसका मैं आपको हिंट्स बताऊंगा, नहीं हुआ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको दोबारा से बता दूंगा। देखिए आपका जो पैसेंजर ट्रेन है, देखो ये मैंने सपोज पैसेंजर ट्रेन की एक्सप्रेस ट्रेन, तो इनकी डिस्टेंस कितनी 132, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन ले रही है, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x है एंड एवरेज स्पीड 10 क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर एंड एक्सप्रेस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो कितना है, ये x प्लस 11 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट कंडीशन? केस फर्स्ट, देखो इसमें दो केस बनेंगे, तो इसमें टाइम कितना होगा, टाइम सिंपल, स्पीड टाइम मैंने अभी पीछे निकाला था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 132 अपॉन स्पीड कितना जाएगा x, और अगर मैं इसमें लूं तो इसमें टाइम कितना जाएगा, टाइम आ जाएगा 132 अपॉन x प्लस 11, मींस जो एक्सप्रेस ट्रेन होगी उसमें ये टाइम लगेगा, जो पैसेंजर ट्रेन के लिए होगा वो टाइम ये लगेगा, ये एक्सप्रेस के लिए लगेगा टाइम, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना। तो नाउ क्या पूछ रहे हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, कि दोनों अगर एक साथ चलेंगी तो 1 घंटे का डिफरेंस होगा दोनों का, टाइम का दोनों का डिफरेंस 1 घंटे का होगा, ठीक है। अब एक काम कर सकता हूँ मैं, क्या इसकी स्पीड फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या बताना है मेरे को, कि इन दोनों का जो डिफरेंस है टाइम का 1 आवर्स आ रहा है। अब आप मेरे को बताओ टाइम ज़्यादा ये होगा क्योंकि इसकी स्पीड कम है, ये आपका टाइम कम होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे, घटाएंगे 122 x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। आपका स्पीड x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 33 एंड x प्लस 11 हो जाएगा आपका 44, चेक कर लेना, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, मैं हिंट्स दे रहा हूँ उनका, ये बहुत ईजी है, ठीक है। Last question is 11. What is 11 question? 11 में पहले पढ़ लेता हूँ, हाँ जी। 11 last one. Sum of the area of the square of is this and the difference of the perimeters is this. देखो मेरे पास क्या है, सपोज एक बड़ा वो है स्क्वायर, एक छोटा स्क्वायर है, ठीक है। सपोज इसका ये लेंथ मैंने x लिया, ये मैंने y ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, सॉरी इसका स्क्वायर का तो सेम ही रहता है ना, इसका मैंने x ले लिया, स्मॉल वाले का a ले लिया। अब ये बोल रहे हैं कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द एरिया x इंटू एक्स, इसका एरिया हो जाएगा a इंटू ए, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है, उनका सम कितना है 468 है, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है, सेकंड कंडीशन है द डिफरेंस, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24। अब डिफरेंस ऑफ पैरामीटर, इसकी पैरामीटर ज्यादा होगा मींस परिमाप x प्लस x प्लस x प्लस x, 4x माइनस 4a इज इक्वल टू हाउ मच 24।
मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया x माइनस ए स्क्वायर टू 6, ठीक है। देन ए स्क्वायर टू 6, ए स्क्वायर टू x माइनस 6, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इज इक्वल टू 468, ठीक है। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 12x, इसको इधर ला तो माइनस 2 3 4 432 बचेगा, ठीक है। अब इसके आप फैक्टर कर लेना, फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है जी। आप चेक कर लेना क्या फैक्टर होंगे। आई थिंक इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं कर सकते करो। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड माइनस 2 16 0। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके 18 और 12, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0, x कॉमन तो x माइनस 18 प्लस 12 कॉमन x माइनस 18, x की वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी, ठीक है। और a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x की 18 है, a की आ जाएगी आपकी इधर 18 माइनस 6 12 आ जाएगी, a की वैल्यू 12 आ जाएगी, इतने मीटर इतने मीटर। तो आपका आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आया होगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे इसमें और बहुत अच्छे भी थे और आपके एग्जाम में यहाँ से 100% आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। आपके टोटल एनसीईआरटी के मैथ्स में यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ आपको, और एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।